हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा है। परीक्षा की दृष्टि से आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेणु देवी। क्योंकि वर्तमान में आपको पता होगा बिहार के दो उप मुख्यमंत्री है, ठीक ना। पहला है आपका तारकिशोर प्रसाद सिंह, दूसरा आपका है यह रेणु देवी, और यह है जो बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है, ठीक ना। तो अगर अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि उप मुख्यमंत्री बिहार की कौन है, ये तो रेणु देवी है, ठीक ना। और यह जो है यह बिहार की यानी बिहार में पहली बार उप मुख्यमंत्री महिला बनी है, ठीक ना। तो आपकी यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला सभी क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ठीक ना। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यह पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो और यह क्या है, यह उसे यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि इसे क्या नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको पता होगा, आप इसे योगी आदित्यनाथ जी को जानते होंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर कोई भी उनके राज्य में अगर तानाशाह ये जो चलाने की कोशिश करता है, तो ये उन्हें कहा गया है बुलडोजर बाबा के नाम से, ठीक ना। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बुलडोजर बाबा, लेकिन आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, ठीक ना। और यह किसकी सरकार है, तो यह यहाँ भाजपा की सरकार है, ठीक ना। किसकी सरकार है, तो भाजपा की, यानी ये बीजेपी की। तो इसका अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, आपका 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या यह 40 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है, जो कि कितना है, 80। कहाँ है, तो यूपी में। तो ये भी आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्योंकि उसमें कितने हैं, 80 लोकसभा सीट है, और बिहार में कितनी है, 40। क्योंकि बिहार से बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपका यूपी में है, इसी लोकसभा सीटों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है कि ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है, ठीक ना। यह क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे पहले इनमें से दे देगा, इनमें से कौन इन ब्रिक्स का सम्मेलन, मतलब ये जो ब्रिक्स में शामिल है, तो ये 5 देश शामिल है, ठीक ना। यहाँ से 5 देश आप क्या कर सकते हैं, इन्हें शामिल किया गया। फर्स्ट नंबर आप कॉपी में लिख लीजिए, ब्राज़ील। आर फॉर रूस, आई फॉर इंडियन, सी फॉर क्या, चाइना, और एस जो है ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका है। तो आपका डायरेक्ट प्रश्न तो पहले ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा ब्रिक्स का मतलब देश दे देगा, और उसमें दे देगा श्रीलंका, ठीक ना। तो यह आपका ब्रिक्स का ये जो है 5 ही उसमें देश हैं। पहला क्या है, कॉपी में लिख लीजिए, ब्राज़ील। दूसरा आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडियन, सी फॉर चाइना, और एस फॉर जो है ये साउथ अफ्रीका है। तो पहला नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा, ब्रिक्स सम्मेलन जो होता है ये इस साल जो किया है वह चाइना किया है, तो अगले साल क्या करे, कौन कहाँ करेगा, ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। तो 2022 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है ये कौन किया है, ये चाइना किया है, चीना, ठीक ना। अगर उसके बाद क्या होने वाला है, ये आपका साउथ अफ्रीका करेगा। उससे पहले 2021 में ये कोरोना के समय ये 2021 में कौन किए थे, हमारे देश के इंडिया, ठीक ना। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। तो 21 नहीं, अब ये 22 पूछा जाएगा कि यह ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये किस देश में हुआ है, तो आप क्या मारिएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा चाइना, चीन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपने 2 तरह का देखा। 5 में फिर से लिख लीजिए, ब्रिक्स में 5 देश इसमें शामिल आते हैं सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडियन, सी फॉर चीन चाइना, और एस जो है ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला नंबर आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता। मीराबाई चानू जो है ये जो आपको पता होगा कि ये उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उसे क्या मिला था, उन्हें रजक पद से मिला था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम, इस पिक्चर को आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है उन्होंने 202 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल जिताया था, ये, ठीक ना। यही है चानू। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ से आपके प्रश्न आने की उम्मीद यानी संभावनाएं ज़्यादा रहती है।
फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, ठीक ना। तो यह राज्यपाल जो होगा ये आपका फागू चौहान जी हो जाएगा। तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये फागू चौहान है। तो आप इसे एक टिक में सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है कि कोसी नदी किस राज्य में है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी बिहार हो जाएगा, क्योंकि कोसी नदी जो है यह बिहार में है। फिर अगला नंबर आपका क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर है, जो कि कह रहा है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। तो राज्य एवं राजधानी से जब प्रश्न बनते हैं तो एक आपका या तो राज्य एवं राजधानी से पूछे, या आपको कोई क्या कर सकते हैं, कोई देश से पूछ सकते हैं। तो यहाँ नेपाल की राजधानी पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। तो आपका ये एक नंबर सिक्योर आपका हो गया, ठीक ना। तो राज्य एवं राजधानी से, इसके बाद आपका एक कंट्री से भी पूछ लेता है उसकी राजधानी को। तो नेपाल की राजधानी कहाँ हुआ, तो ये आपका काठमांडू हो जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो आपके जो रक्षा मंत्री हैं ये आपके राजनाथ सिंह हैं। और रक्षा मंत्री जो होते हैं ये तीनों सेनाओं के जो हैं ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक ना। तो अमित शाह कौन है, अमित शाह जो हैं ये आपके गृह मंत्री हुए, ठीक ना। तो वर्तमान में अमित शाह कौन है, तो गृह मंत्री। तो आपसे यहाँ ये प्रश्न भी बन सकते हैं कि आपके वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह हुए, और ये रक्षा मंत्री जो कि आपके राजनाथ सिंह है, ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है आरटीई एक्ट 2009 किस वर्ष लागू हुआ। आरटीई एक्ट मतलब होता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यानी इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यहाँ निःशुल्क का मतलब होता है फ्री। जैसे आपको पता होगा कि बुक सब फ्री में मिलता है, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलता है। बंदी बच्चों को कैसे बेहतर ढंग से वो स्कूल में आए पढ़े, इसके लिए सरकार ये लाया था। तो ये 2009 का फॉर्मूला है। लेकिन उसे 1 अप्रैल, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए 1 अप्रैल, यहाँ आपके क्योंकि ऑप्शन में डेट भी दे सकता है, ठीक ना। तो 1 अप्रैल 2010 को यह पूर्ण रूप से भारतवर्ष में यह लागू हुआ। लेकिन आया था 2009 में ही, ठीक ना। लेकिन उसे पूरे भारतवर्ष में जो है 1 अप्रैल ये 2010 को यह आरटीई एक्ट पूर्ण रूप से यह लागू हो गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया। अनिवार्य शिक्षा से मतलब ये होता है साथियों कि अगर आपका कोई भी अगर बच्चा 12 साल का बच्चा से अगर आप काम कराते हैं किसी भी प्राइवेट या कहीं भी काम करवाते हैं आप, तो यह आपका कानूनी रूप से गलत होगा। तो आप पे क्या कर सकती है सरकार, कार्रवाई कर सकती है। तो आपके माता पिता हो, जैसे कोई कारखाना में अगर आप 13 साल के बच्चों से अगर काम करवाते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, कानून रूप से गलत हो जाएगा। तो ये समझ गए आप। फिर अगला नंबर आपके क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गुलाबी नगर किसे कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ ई नंबर ऑप्शन लगा लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो गुलाबी नगर क्या हो जाएगा आपका, यह गुलाबी नगर जो साथियों हो जाएगा आपका, यह आपको जयपुर को कहते हैं, ठीक ना। जिसे हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जिसे क्या कहते हैं, गुलाबी नगर क्या हो जाएगा आपका, ई नंबर ऑप्शन यानी जयपुर हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन था, ई नंबर छूट गया था, जिसका क्या होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका यह आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जयपुर हो जाएगा। अगला नंबर आपके क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कहता है कि शुद्ध सोना कितना होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है साथियों ये आपका 24 कैरेट का होता है। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में कंप्यूटर की जो है ये मतलब शिक्षा की बढ़ावा पर कि आपका क्लास में भी कंप्यूटर हो, हर एक जगह कंप्यूटर हो। तो सरकार क्या किया, उस कंप्यूटर को मतलब पूरे भारतवर्ष में, तो उसको कहता है कि कंप्यूटर लिटरेसी यानी साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपका कंप्यूटर का। तो ये आपका 2 दिसंबर यानी आपका क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, कराए नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग जो है यहाँ जो है, लेकिन यहाँ जो है ये आयोग होगा, ठीक ना। यहाँ आप करेक्शन कर सकते हैं, ये क्या होगा आपका, नीति आयोग का गठन जो है यह कब हुआ था साथियों, तो यह आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये जो नीति आयोग था, ठीक ना, नीति आयोग, तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। बाद में उसे क्या किया गया, 1 जनवरी 2015 से उसे योजना आयोग के स्थान पर उसे क्या कर दिया गया, उसका नया नाम नीति आयोग कर दिया। तो आप इसे समझ गए होंगे, यह तो क्या कब किया गया, यह 1 जनवरी 2015 को। और किसकी अध्यक्षता में, तो उस समय कौन थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, तो आपके कौन थे, नरेंद्र मोदी जी।
तो बिहार के कह रहा अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विजय कुमार चौधरी हो जाएगा। ये आप नहीं लगा दीजिएगा के.एन. वर्मा यानी कृष्णनंदन वर्मा। अभी आपके वर्तमान जो शिक्षा मंत्री वो कौन है, ये आपके विजय कुमार चौधरी हैं। फिर अगला नंबर आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि SCERT की स्थापना कब हुआ। तो यह आपका क्या हुआ था 1988 में। तो SCERT क्या होता है, स्टेट, ये जो होता है स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे आपको पता हो कि NCERT पूरे ये भारत स्तर पर होता है, ये जो होता है SCERT यानी स्टेट लेवल, ये जो आप जो बुक होता है ये स्टेट लेवल बुक होता है, ठीक ना। यानी उसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यह कब हुआ था, यह 1988 में स्थापित हुआ था। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रयोजन विधि किसने दिया। तो ये आपका किसने दिया था, तो ये आपका किलपैट्रिक ने दिया था। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, किलपैट्रिक। अगर यहाँ दे दे, अगर आपको खोज विधि दे देगा कि खोज विधि किसने दिया, तो खोज विधि किसने दिया आपकी कॉपी में ये भी लिख लीजिए। आपके दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, या तो प्रोजेक्ट विधि पूछ दे या तो खोज विधि। तो जैसे क्या कहते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये कौन किया था, ये आपका खोज विधि दिया था। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनौपचारिक संस्था है। इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि एक नंबर फिक्स है। अनौपचारिक, आप जो परिवार में सीखते हैं ना, वो कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं सीखते हैं, अभी कुछ सीखे बाद में कुछ, यानी कोई ऐसा नहीं है कि एक साल में ये सीखना है ये सीखना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अनौपचारिक संस्था जो है, ये आपका यह परिवार हो जाएगा। अगर पूछे विद्यालय क्या हो जाएगा, तो विद्यालय जो होगा साथियों आपका औपचारिक हो जाएगा। तो यहाँ से दो ही प्रश्न मतलब मिलते हैं, जहाँ से यहाँ पूछ जाएगा कि आपका कौन सा अनौपचारिक है या कौन सा औपचारिक है। तो अनौपचारिक में क्या आ जाएगा, आपका ये परिवार आ जाएगा, ठीक ना। तो आप समझ गए कि आपका ये जो अनौपचारिक में परिवार आ जाएगा और औपचारिक में क्या आ जाएगा आपका, ये आपका विद्यालय आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता था, ठीक ना। तो आपका यह क्या होगा, टोक्यो ओलंपिक में यह नीरज चोपड़ा जो थे, ये हरियाणा के थे, उन्होंने क्या किया, ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपका यह प्रश्न क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका बृहस्पति जो है, यह आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर जहाँ तक बात करूँ छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, तो आपका यह बुध हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी ये भी प्रश्न आपसे रह सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, बुध। लेकिन जब बड़ी की बात हो तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है, यह आपका 22 मार्च को यह बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपका यह भी सही हो जाएगा। अगला नंबर आपका मतलब ये जो टॉपिक जो है ये खत्म हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कितना स्कोर है इस टोटल 22 क्वेश्चन में, ठीक ना। तो आप अपना स्कोर भी बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। अगर यह सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका एग्जाम जो है ये अच्छा जाए, ठीक ना। धन्यवाद।